नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाइयों ने सभी जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली। ये रैली आंदोलनरत किसानों के समर्थन में निकाली गई, जिसमें जगह जगह पुलिस ने सपाइयों को रोकने की कोशिश की। इस वजह से पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प और नोकझोंक देखने को मिली। सबसे पहले रुक करते हैं आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र से, जहाँ विधायक संग्राम यादव और चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। हजारों कार्यकर्ताओं ने लगभग 150 ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के समर्थन में रैली निकाली। मौके पर उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल तथा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव के लाख कोशिश के बाद भी सपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय से ट्रैक्टर रैली को रवाना कर तहसील मुख्यालय की तरफ बढ़ने लगे, जिसे रोकने में प्रशासन पूरी तरह फेल नजर आया। मध्यपार मोड़ पर किसी तरह प्रशासन ने ट्रैक्टर रैली को रोक दिया। प्रशासन के रोकने के बाद कार्यकर्ताओं ने योगी और मोदी के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए तथा उसी स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया। ये आयोजन लगभग 2.5 घंटे तक चला। आज अतरौलिया की महान जनता का हम आदर व्यक्त करते हैं, किसानों का सम्मान करते हैं, नौजवानों का आभार व्यक्त करते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा कर दिया कि इसके सामने पूरी पुलिस नतमस्तक हो गई, पूरा प्रशासन नतमस्तक हो गया, पूरा प्रशासन घुटने टेक दिया। जहाँ वो हमारे कार्यालय पर हमें रोकना चाहते थे, वहीं हमारे किसानों ने पूरे पुलिस को पीछे ढकेल करके आगे बढ़ कर के काम किया। हमारे पार्टी के लोग, हमारी रणनीति थी कि कुछ लोग तहसील पे पहुंच जाएंगे। हमारे कोलसा की पार्टी के लोग तहसील पे पहुंच गए, अहरौला के लोग यहाँ आ गए। पूरी अतरौलिया की पार्टी आप देखिए, चारों तरफ हजार की तादाद में किसान आ गया है। आज ये आंदोलन पूर्णतः सफल रहा है। हम माननीय अखिलेश जी का धन्यवाद देते हैं और देश की आताताई सरकार से चाहते हैं वो कृषि अध्यादेश को वापस ले और वापस ले करके जो एक काला कानून है उसको तुरंत वापस ले और किसानों के साथ खड़ी रहे। जो अडानी और अंबानी की गुलाम हो गई है वो गुलामी छोड़े और किसानों के साथ रहने का काम करें। आपको बता दें, आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी मुखिया के आह्वान पर मंगलवार को कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के समर्थन में सपा के कार्यकर्ता ध्वजारोहण करने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव के नेतृत्व में ट्रैक्टर यात्रा निकालकर सगड़ी तहसील मुख्यालय की तरफ जाने लगे। जैसे ही शंकर यादव का काफिला जीयनपुर कोतवाली के राजादेपुर चौक पर पहुंचा, चौक पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों ने ट्रैक्टर मार्च को रोक दिया। वहीं शंकर यादव ट्रैक्टर यात्रा सगड़ी मुख्यालय पर ले जाने की जिद करने लगे। इस बीच जीयनपुर कोतवाली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लाटघाट चौकी पर ले गई, जहां पहले से ही कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को बैठाया गया था। वहीं शंकर यादव ने कहा कि देश की सरकार ने किसानों का डेथ वारंट पास कर दिया है, जिसका विरोध देश के किसान कर रहे हैं। अगर किसान आतंकवादी हैं तो भाजपा के लोग उनका अनाज क्यों खा रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये जात धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। शंकर यादव ने केंद्र व प्रदेश सरकार को जन विरोधी बताते हुए उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। देखिए, पुलिस का काम है, जो सरकार कहेगी पुलिस उतना करेगी। और किसान का बेटा सीमा पर है और जो पुलिस भी है वो भी किसान का ही बेटा है, वो कहीं अमीर का बेटा नहीं है। और आज जो उनको तो नौकरी करना है, जिसकी सरकार रहेगी उसका डंडा बजाएंगे। और आज किसान सड़क पे है और नौजवान जो है वो सीमा पे है। किसान धरती का सीना चीर करके पूरे भारत को जो है निवाला देता है। आज किसान विरोधी बिल को पास करके किसान की जमीन को हथियाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उस साजिश को नाकाम करने के लिए जब किसान दिल्ली में घूम रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ मार्च कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन देश आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था। लेकिन आज प्रशासन जो काला कानून है उस कानून को खत्म करने के लिए ये पुलिस जो है अपना बल प्रयोग कर रही है। हम इनको बधाई देंगे, ये भी किसानों का बेटा है, लेकिन इनको लगता नहीं है कि हम किसान के बेटे हैं। ये जुर्म जास्ती करने पर आमादा है। हम लोग निहत्ते हैं, ट्रैक्टर लेके तहसील तक जाना था, ये बीच में रोक दिए हैं और हम लोग चल रहे हैं जहाँ ले चलेंगे।
बात करें अगर हरदोई की, तो हरदोई में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर सपाइयों ने जनपद में विभिन्न कस्बों में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और किसानों के साथ मिलकर झंडारोहण कर सभी को बधाई दी। हरदोई के सांडी विधानसभा क्षेत्र में सपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने कस्बे में किसानों के समर्थन में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने कहा कि किसानों के समर्थन में हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है और हम लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे देश के किसान परेशान है। मोदी योगी सरकार देश के किसानों के साथ छलावा कर रही है। देश के किसानों के साथ उनके हित का वादा करके मोदी योगी सरकार में आई थी। पावर में आने के बाद लगातार गरीब जनता, किसान, आवाम को परेशान करने वाले फैसले प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी ले रहे हैं। आज देश का करोड़ों किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, अपनी रोजी रोटी, हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। जिस किसान की आय दोगुनी होने की बात कही गई थी, उसी किसान की अपनी फसल का लागत मूल्य निकलना मुश्किल है। जनपद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर हम लोगों ने किसानों के साथ मौजूदगी में झंडारोहण करके देशवासियों को हम लोगों ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। तो दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। समाजवादी पार्टी ने, हम लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे देश के किसान परेशान हैं। मोदी योगी सरकार देश के किसानों के साथ छलावा कर रही है। देश के किसानों से उनके हित का वादा करके मोदी योगी सरकार में आई थी। पावर में आने के बाद लगातार गरीब जनता, किसान, आवाम को परेशान करने वाले फैसले प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी ले रहे हैं। आज पूरे देश का करोड़ों किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, अपनी रोजी रोटी, हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। जिस किसान की आय दोगुनी होने की बात की गई थी, उस किसान की अपनी फसल का लागत मूल्य निकलना मुश्किल है। देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में लगातार किसान परेशान हैं। गरीबी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और मोदी योगी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर रही है। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में करोड़ों किसान, करोड़ों ट्रैक्टर के साथ अपनी मांगों को मनवाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। किसानों के हर सुख दुख में समाजवादी पार्टी सदैव खड़ी रही है, सदैव खड़ी रहेगी। दूसरी तरफ प्रयागराज में सपा की ओर से दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की गई थी। वहीं पुलिस प्रशासन ने रैली को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए धारा 144 का हवाला देते हुए पूरी तैयारी कर रखी थी। पर मंगलवार सुबह से ही सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लाउडस्पीकर के साथ ट्रैक्टर पहले से ही रैली के लिए तैयार करके रखे गए थे। कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर रैली निकालने के लिए अड़े हुए थे। घनश्याम कोटार की आवाज से निकली ट्रैक्टर रैली घूरपुर मार्ग स्थित भीटा रोड से होते हुए खंड गिया जसरा के तहसील 12 तरफ पहुंची तो पुलिस ने मुख्य मार्ग पर थाने की जीप खड़ी करके रोकने का प्रयास किया, पर समाजवादी कार्यकर्ता कहां रुकने वाले थे। सैकड़ों की संख्या में सपाई नारेबाजी करते हुए तहसील 12 में पहुंच गए। पुलिस बैरिकेडिंग करके वहीं पर खड़ी रही। कार्यकर्ता नारेबाजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उधर पूर्व 12 प्रत्याशी अजय भारतीय मुन्ना के नेतृत्व में रिगवा मोड़ पर रैली निकालने के लिए भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता और किसानों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग एकत्र होकर ट्रैक्टर्स की तहसील 12 में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और कहा कि ये सरकार निकम्मी है, ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। इस सरकार में किसानों का नहीं सुना जा रहा है। अगर सरकार किसानों का काला कानून वापस नहीं लेती है तो ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग के कार्यक्रम हमेशा जो है राष्ट्रहित में और राष्ट्र के गुणगान के लिए होते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार और जन विरोधी सरकार की जो नीतियां हैं और जो काले कानून हैं उसकी वजह से हम लोग विवश होकर आज के दिन यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। इन तीनों काले कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा आए हैं उनके विरोध में हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता समस्त तहसीलों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रैली और ये विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में चल रहा है। पूरे तहसील में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे। वहीं बात करें अगर हमीरपुर की, तो 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में राठनगर में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जहां पर आज गणतंत्र दिवस पर जहां लोग जगह जगह झंडारोहण कर देश में अमर शहीद जवानों को याद कर उनकी शहादत को सलाम कर रहे थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता
ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाकर सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे, जिसको देखते हुए पुलिस ने राठ के स्टेट बैंक चौराहे पर सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ताओं को मना किया। लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर समाजवादी समर्थकों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ कोतवाली ले गए। किसान कानून के विरोध में निकाल रहे थे रैली। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय श्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर किसानों के समर्थन में आज किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक ढंग से किसानों के समर्थन में इस काले कानून कृषि कानून के खिलाफ हम लोग किसानों के समर्थन में ये आज ट्रैक्टर रैली सारी तहसीलों में हर जगह पूरे। बात करें अगर बहराइच जिले की तो अवधेश वर्मा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जरवल रोड से कैसरगंज विधानसभा के कैसरगंज तहसील पर किसान आंदोलन के समर्थन में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ तहसील कैसरगंज पहुंचकर ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को प्रेषित उप जिलाधिकारी कैसरगंज महेश कैथल को दिया गया। किसान विधेयक बिल वापस हो, एमएसपी पर कानून बने, उत्तर कानून बने और 2.5 महीने से दिल्ली के आसपास किसान संगठनों द्वारा कड़ाके की ठंड में आंदोलन किया जा रहा है। भाजपा सरकार केंद्र की एवं उत्तर प्रदेश की किसानों की सुध नहीं ले रही है, केवल पूंजीपतियों को समर्थन कर मदद कर रही है। किसानों का, नौजवानों का कोई हालचाल नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में किसानों के साथ किसानों के समर्थन में किसान घेरा, युवा घेरा आज कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि जो विधेयक है वो आने वाली पीढ़ी को बहुत ही कष्टदायक होगा। किसान लगातार सरकार के विरोध कर रही है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। जब तक विधेयक वापस नहीं होगा तब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कैसरगंज विधानसभा में लगातार कार्यक्रम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कैसरगंज विधानसभा के कैसरगंज तहसील में किसान आंदोलन के समर्थन में जरवल रोड, जरवल कस्बा होते हुए कैसरगंज तहसील पे हम लोग सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के माध्यम से तहसील पर पहुंचकर एक तरफ ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा, एक तरफ समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर किसानों के साथ पहुंचकर उप जिलाधिकारी कैसरगंज को ज्ञापन दिया गया। तो वहीं यूपी के बलिया में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सपा नेता राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में 26 जनवरी को विशाल किसान सम्मान ट्रैक्टर रैली के रूप में मनाया गया, जहां बांसडी विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ती नजर आई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 26 जनवरी को ही हिंदुस्तान की जनता को उसका अधिकार मिला था। गणतंत्र दिवस पूरी जनता को मनाने की स्वतंत्रता है, हम सभी खुशी से मनाते हैं। और जो किसान दिल्ली के चारों तरफ ठंड में बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसान समर्थन यात्रा गणतंत्र दिवस मनाने के अवसर पर हम लोगों ने निकाली है। कहा, देश में तंत्र तो है, गण विलुप्त हो गया है और तंत्र गण पर हावी हो गया है, गणतंत्र गण के लिए है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सारे सार्वजनिक उपक्रम को प्राइवेट कॉर्पोरेट घराने को बेच दिया है, यहाँ तक कि रेलवे, एयरपोर्ट, LIC को बेच दिया है, BSNL को बेचने की तैयारी है और कॉर्पोरेट घराने को लगता है कि किसानों की जमीन भी हमारी हो जाती। कहा, अब जो वर्तमान बादशाह है वो हिंदुस्तान है और विदेशी कारपोरेट को सौंपना चाहते हैं, जिसे RSS और बीजेपी का एजेंडा बताते हुए कहा, दोनों का मकसद एक ही है, हिंदुस्तान को कॉर्पोरेट घरानों के गुलाम बना दिया जाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के बल पर हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज ही की दिन संविधान लागू किया गया था और हिंदुस्तान की जनता को उसको अधिकार मिला हुआ। गणतंत्र दिवस पूरी जनता को मनाने की स्वतंत्रता है, सब हम लोग खुशी मनाते हैं। और जो किसान दिल्ली के चारों तरफ 2 महीने के ठंड में बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में आज के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश के हर तहसील हेडक्वार्टर पर किसान समर्थन यात्रा
गणतंत्र दिवस मनाने के अवसर पर हम लोग निकाल रहे हैं। जी, तो आज गणतंत्र दिवस है, तो क्या आपको लगता है कि देश में कोई तंत्र रह गया है? तंत्र तो है, गण नहीं है जी गण विलुप्त हो गए हैं। जी तंत्र जो है गण पर हावी हो गया है, जी जबकि गणतंत्र गण के लिए है। जो घाटे में नहीं थे, लाभ में भी नहीं थे, उनको जी यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, LIC को बेच दिया, BSNL को बेचने की तैयारी है। अब कारपोरेट घरानों को लगता है कि किसानों की जमीन भी हमारी हो जाती, कल कारखाना हमारा हो गया, सारे सब सार्वजनिक हमारे हो गई, रेल हो गया, हवाई अड्डा हो गया, एयर इंडिया बेचने की तैयारी है। ये पूरा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बादशाह ने व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान में परमिशन दिया जी जी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करके 300 वर्ष राज किया इस हिंदुस्तान में। जी अब वर्तमान जो बादशाह है वो हिंदुस्तान और विदेशी कारपोरेट घरानों को हिंदुस्तान को सौंप रहा था। आरएसएस बीजेपी में बनकर कोई नहीं रह गया, जी दोनों एक हैं और दोनों का एजेंडा वही है कि हिंदुस्तान को कारपोरेट घरानों को गुलाम बना दिया जाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के बल पर हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।